तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम मतला और मक्ता के बारे में पढ़ेंगे। मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी हैं तलू होने की जगह। इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों मतला कहलाएगा। अगर दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ नहीं हैं, वो गज़ल या कसीदे का पहला शेर तो होगा, उसका मतला नहीं होगा। मसलन इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये गज़ल का पहला शेर है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ है। गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। यह गज़ल का पहला शेर है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं, इसलिए ये गज़ल का मतला है। फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। ये गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं, इसलिए यह गज़ल का मतला है। मतला को गज़ल या कसीदे का नकीब भी कहा जाता है। गज़ल में अगर पहला शेर मतला है और उसके बाद दूसरा शेर भी मतला है, यानी वो भी हम काफिया और हम रदीफ है, तो उसे मतला सानी कहेंगे। तीसरा शेर भी अगर हम काफिया और हम रदीफ होगा तो वो मतला सालिस कहलाएगा, और मतला के बाद का शेर हुस्ने मतला या ज़ेबे मतला कहलाता है। मतला के बाद अगर दूसरा शेर मतला नहीं है तो वो हुस्ने मतला कहलाएगा, और अगर दो शेर गज़ल में दो मतला मौजूद हैं और तीसरा शेर मतला नहीं है तो फिर तीसरा हुस्ने मतला और ज़ेबे मतला कहलाएगा, यानी मतला के फौरन बाद का शेर हुस्ने मतला या ज़ेबे मतला कहलाता है। इसी तरह मक्ता के लुग़वी मानी कता होने की जगह है। गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम मक्ता कहते हैं। यानी अगर शायर ने गज़ल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया तो वो गज़ल का आखिरी शेर तो कहलाएगा लेकिन उसका मक्ता नहीं होगा। मक्ता उसी सूरत में होगा जब वो तखल्लुस इस्तेमाल करेगा। मसलन नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। इसमें मिर्ज़ा खां दाग ने अपना तखल्लुस दाग इस्तेमाल किया है। थकें जो पाँव तो चल सर के बल, ना ठहर आतिश गुले मुराद है मंजिल में खार राह में है। इसमें ख्वाजा हैदर अली आतिश ने अपना तखल्लुस आतिश इस्तेमाल किया है। शायरी रोज़े अज़ल से हुई तख्लीक नदीम, शेर से कम नहीं इंसान का पैदा होना। इसमें अहमद नदीम कासमी ने अपना तखल्लुस नदीम इस्तेमाल किया है। तो इस तरह ये इन शोरा की गज़लियात का मक्ता है। हर शेर अपनी गज़ल का मक्ता है क्योंकि हर शायर ने इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। अगर तखल्लुस इस्तेमाल किया है तो ये मक्ता होगा, अगर तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया तो ये गज़ल का आखिरी शेर होगा, मक्ता नहीं होगा। अज़ीज़ तलबा, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अपने पेपर में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया।